क्या गीता सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का निजी अनुभव था? अगर ऐसा है तो गीता लिखे हुए लगभग 5000 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो हमारे काम आ रही है, या फिर जैसा गीता में लिखा हुआ है वैसा ही आज भी हो रहा है? अगर जैसा गीता में लिखा हुआ है वैसा आज हो रहा है तो क्या फिर हम रुक जाएं या सब कुछ ठीक ठाक हो गया? अगर जैसा गीता में लिखा हुआ है वैसा आज हो रहा है तो क्या पहली बात अच्छा हो रहा है या फिर बुरा हो रहा है? सिंपली बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है, और ना ही तब अच्छा हो रहा था जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे थे। और जैसा कि आपने कमेंट किया कि क्या गीता सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही पर्सनल एक्सपीरियंस है? हाँ, बिल्कुल वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही निजी अनुभव है। अगर आप अपने आप को एक सांसारिक मानने के बाद या फिर एक शरीर मानने के बाद गीता का अध्ययन करते हैं तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इस संसार में एक लिप्त इंसान हैं, सामाजिक विषयों में उलझे हुए हैं, और ये संसार ही अगर आपके लिए आखिरी सच है, उसके बाद अगर आप गीताओं का अध्ययन करते हैं तो फिर आप गीताओं का अध्ययन करने के बाद सिर्फ इसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे, जो गीता ग्रंथ है जिसे लगभग 5000 वर्ष पहले लिखा गया था, जैसा उसमें लिखा गया है वैसा ही आजकल हो रहा है। चलो माना कि जैसा गीता में लिखा हुआ है वैसा ही आजकल हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में हो रहा है, तो क्या गीता आपके लिए बस यहीं तक रुक जाने का एक विषय मात्र है? वैसे एक सच अगर आपको मैं बताऊं तो जिस तरह की मेंटलिटी के इंसान हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में सरवाइव करते हैं, ठीक उसी तरह का कृत्य महाभारत में भी घटित हो रहा था। महाभारत के शुरुआत से लेकर महाभारत के आखिरी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा कर थक गए थे, लेकिन जो अर्जुन थे वो पूर्ण रूप से इस संसार में लिप्त होने की वजह से एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे। वो बार बार सवाल खड़े कर रहे थे कि मैं इन्हें कैसे मार दूं, ये तो मेरे बिरादर हैं, या फिर एक तो इनमें से मेरी मौसी का लड़का है, कोई मेरी चाची का बेटा है, इनमें से तो बहुत सारी माताओं ने मुझे बचपन में गोद में खिलाया था, मैं इनके बच्चों के ऊपर कैसे तीर चला दूं, ये तो मेरे ही बिरादर हैं, या तो ये मेरे ही तो अपने हैं, मैं ऐसा कैसे कर दूं? लेकिन सांसारिक रिश्तों के मोह में या फिर सांसारिक मोह में पड़ने की वजह से एक दो उपदेश जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते थे तब जाकर उनकी आंखें खुलती थी, उसके बाद फिर से वो वैसे ही हो जाते थे। मतलब 2-4 कौरवों को मारने के बाद दोबारा से वो वैसे के वैसे ही हो जाते थे, फिर से श्री कृष्ण को उनको उपदेश देना पड़ता था। वो सांसारिक मोह से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे थे। सांसारिक या फिर सत्ता के मोह में लिप्त होते होते ही अर्जुन ने बाण भी चलाए थे, लेकिन फिर भी वो इस संसार के मोह से ऊपर नहीं उठ पा रहे थे। तो तब जाकर भगवान श्री कृष्ण को बोलना पड़ा था, तुम ऐसा करते हो या नहीं, या फिर मैं एक ही सेकंड में इन सब का भूसा बना दूं। और यकीनन भगवान श्री कृष्ण सेकंड में ही पूरे कौरवों और पांडवों का भूसा भी बना सकते थे। जब भगवान श्री कृष्ण को बार बार अर्जुन को समझाना पड़ रहा था, बार बार उन्हें इस सांसारिक मोह से ऊपर उठाना पड़ रहा था, फिर भी वो अपना कर्म नहीं कर रहे थे। उसके बाद जाकर ही भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था, और श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही पार्वती हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ। इस संसार में इंसान के रूप में मैं ही जन्म लेता हूँ, और इंसान के रूप में मृत्यु भी मेरी ही होती है, कण कण में भी मैं ही हूँ। इन सब के अलावा भगवान श्री कृष्ण ने जिनको भी मैं हूँ नहीं बोला था, जिसमें कि ये हवा, ये प्रकाश, ये जीव जंतु, या फिर जो दिखाई पड़ता है वो तत्व, या फिर जो तत्व नहीं दिखाई पड़ते हैं, उन सबको भी आप उसी मैं में शामिल कर लो। हालांकि अभी आगे वीडियो में श्री कृष्ण की इस मैं वाली सत्ता को, या फिर कण कण वाली सत्ता को, या फिर परमात्मा वाली सत्ता को आगे प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। वैसे जो पांडव थे या फिर जो अर्जुन थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण को परमात्मा की फॉर्म के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, क्योंकि वो भी सांसारिक थे। कौरव, पांडव या फिर महाभारत में जितनी भी सेनाएं थी वो सभी पूर्ण रूप से सांसारिक थे, वो सांसारिक मोह में फंसे हुए थे। तो महाभारत की शुरुआत से लेकर ही बार बार श्री कृष्ण को उनको सांसारिक मोह से ऊपर उठाना पड़ रहा था, उसके बाद जाकर ही वो अपना कर्म कर पा रहे थे। लेकिन फिर भी वो श्री कृष्ण को एक परमात्मा के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, मतलब उस मार्ग पर नहीं चल पाए थे। मोक्ष मार्ग पर तो पांडव भी नहीं चल पाए थे। ज्यादा से ज्यादा महाभारत की समाप्ति के बाद कुछ राजा स्वर्गलोक जा पाए थे, और स्वर्गलोक और परमात्मा दो भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं, दो भिन्न भिन्न लोक हैं। और इसलिए भी कहा जाता है कि जो महाभारत घटित हुई थी वो पूर्ण घटित नहीं हुई थी, अभी तो महाभारत बाकी है। और वास्तव में महाभारत का जो सेकंड चैप्टर है, जो फाइनल चैप्टर है,
वो घटित होने वाला है। सिर्फ महाभारत ही नहीं, जितना भी ज्ञान या फिर जितने भी कहानियां या फिर जितने भी ग्रंथ कुरान या फिर गीताओं के बारे में आज तक आपने सुना है या फिर अपने अंतकरण को भरा हुआ है, उन सभी का चैप्टर एक साथ फिनिश होने वाला है, इंक्लूडिंग कल्कि एंड कली एंड यू एंड मी। वैसे जो अर्जुन थे वो महाभारत के शुरुआत से लेकर आखिरी तक खुद से ही लड़ रहे थे। ये सांसारिक मोह उन्हें बार बार पीछे खींच रहा था और बार बार श्री कृष्ण को उनको उपदेश देने पड़ रहे थे। हालांकि श्री कृष्ण के विराट दर्शन सिर्फ अर्जुन को घटित हुए थे, इस वजह से मैं सिर्फ अर्जुन का ही नाम इस वीडियो में ले रहा हूँ। वास्तव में जो एक सांसारिक इंसान होता है या फिर इन संसार के मोह में भी जो लिप्त होता है, वो जब महाभारत देखता है तो अर्जुन उसकी नज़र में सिर्फ एक वीर धनुषधर ही था। और ठीक अर्जुन की ही तरह हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में भी कोई इंसान अगर कुछ होता है, मतलब कोई बड़ा आदमी होता है या फिर किसी काम को करने में एक्सपर्ट होता है, तो वही सांसारिक इंसान को दिखाई पड़ता है। लेकिन वास्तव में महाभारत के अर्जुन सांसारिक मोह में फंसने की वजह से उससे ऊपर निकल ही नहीं पा रहे थे, जैसा कि हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड का इंसान भी सांसारिक मोह से ऊपर उठ ही नहीं पाता है। उसे सिर्फ बंदूक चलाने वाले या फिर कार बनाने वाले या फिर बम बनाने वाले, इस तरह के कुछ बड़े लोग ही उसे दिखाई पड़ते हैं। वो इंसान की भी सिर्फ बाहर की ही उपलब्धियां देखता है, क्योंकि वो खुद भी ऐसा ही होता है, मतलब वो एक पूर्ण रूप से सांसारिक होता है। सपोज अगर मैं आपको अपना ही एग्जाम्पल दूं, हालांकि मैं उस लायक नहीं हूं, जिन कारों को मैं लात मार के हवा में उड़ा देता हूं, अगर वास्तव में मेरे पास ऐसी कुछ शक्ति होती तो ये फिजिकल वर्ल्ड के जितने भी लोग मेरे वीडियो देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे इस फॉर्म से ज़्यादा जानते कि मैं चलती कार को लात मारकर हवा में उड़ा देता हूं। मैं उन्हें क्या बोल रहा हूं, क्या ज्ञान दे रहा हूं, या फिर वास्तव में मैं अंदर से कैसा हूं, मेरे अंतकरण कैसा है, इससे एक सांसारिक इंसान को कुछ भी लेना देना नहीं होता है, या फिर वो किसी भी इंसान की आंतरिक उपलब्धियों को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाता है, उन्हें पहचान ही नहीं पाता है। जो बाहर उसे खुली आंखों से दिखाई पड़ता है वो सिर्फ उतने तक ही सीमित रहता है। और जो अर्जुन थे या फिर जो बाकी के पांडव थे या फिर जो कौरव थे, वो भी कुछ इसी से मिलते जुलते थे। तो अर्जुन को हमारे इस पृथ्वी लोक के इंसान अगर जानते भी हैं तो सिर्फ एक धनुषधर के रूप में जानते हैं, या फिर थोड़ा बहुत उनको ये पता है कि अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। और अभी मैं उस विराट रूप के ऊपर भी आने वाला हूं, उस मैं की सत्ता के ऊपर भी आने वाला हूं, कण कण के ऊपर भी आने वाला हूं। वास्तव में जो अर्जुन थे या फिर जो बाकी के पांडव थे या फिर बाकी के जो कौरव थे या फिर पूरी महाभारत की सेना ही क्यों ना हो, वो भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ इतना ही ग्रहण कर पाए कि हम कोई और हैं, मतलब हम सांसारिक हैं, और ये कोई और हैं, मतलब ये कोई देवता तुल्य कोई पुरुष हैं, या फिर ये परमात्मा हैं, या फिर ये कुछ और हैं, लेकिन ये कोई और हैं और हम कोई और हैं। और जो एक सांसारिक होता है, भले ही वो महाभारत काल वाला सांसारिक हो या फिर हमारे इस कलयुग वाला ही कोई सांसारिक क्यों ना हो, उसी का अंतकरण भेदों से भरा हुआ होता है। वो अपने आप को कोई और परमात्मा को या फिर श्री कृष्ण को या फिर शिव को या फिर किसी अन्य देव सत्ता को या फिर महाशून्य को कोई और ही समझ रहा होता है। लेकिन महाभारत में श्री कृष्ण की जो लीला थी वो तो सिर्फ पांडवों को या फिर अर्जुन को सांसारिक मोह से ऊपर करते करते उठाते उठाते ही आगे बढ़ी थी। लेकिन एंड तक भी उनमें से कोई भी मोक्ष मार्ग पर नहीं चला था, या फिर परम तत्व परमात्मा या फिर कण-कण वाले परमात्मा के मार्ग पर नहीं चला था। ज्यादा से ज्यादा कुछ योद्धा स्वर्गलोक तक ही छू पाए थे। वैसे जो श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही पार्वती, मैं ही शिव हूँ, इस संसार में इंसान के रूप में पैदा भी मैं ही होता हूँ और मरता भी मैं ही हूँ, मैं ही कण कण में हूँ। और अब मैं आपको इस कण कण वाली सत्ता के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताने जा रहा हूँ। जैसा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने बोला था कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही जीता भी हूँ, मैं ही मरता भी हूँ और मैं ही कण कण में भी हूँ। इसका मोटा मोटा या फिर फाइनल मीनिंग आप ये लगा लो कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो है वो सब मैं ही हूँ। उनमें आप भी हैं, मैं भी हूँ, और ये पत्थर भी है जिसे कि आप कण मान सकते हैं। अब मैं आपको इस पत्थर की मैं वाली सत्ता के बारे में बताता हूँ, और जो भी अब मैं आगे बोलने जा रहा हूँ उसे आपको इस तरह से ग्रहण करना है कि ये मैं खुद बोल रहा हूँ, मतलब आप खुद ही बोल रहे हैं। जैसे ये पत्थर है, इसे आप कण बोल सकते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण ने बोला था कि कण कण में भी मैं ही हूँ। और कण कण में श्री कृष्ण या फिर महाशून्य कैसे हैं, अब मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में इस वक्त ये पत्थर है, यानी कि कण है, ये आपके लिए एक बेजान वस्तु है, और मैं इस पत्थर को यानी कि इस कण को अपनी इन दो फिजिकल आंखों से देख रहा हूँ।
लेकिन मेरे और बेजान कहे जाने वाले इस पत्थर को देखने के दौरान एक बहुत बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया भी घटित हुई थी। जैसे कि मैं या फिर आप अपने आप को शरीर मानते हैं और बोलते हैं कि मैं पत्थर को देखता हूँ या फिर मैंने इस पत्थर को देखा। और अब अगर मैं इस पत्थर की मैं की सत्ता के बारे में बताऊं, वास्तव में मैंने या फिर आपने इस पत्थर को जो देखा, पहले मैंने इस पत्थर को देखा या फिर पहले पत्थर ने दिखना शुरू किया था? मतलब पहले आपने इसको देखा या फिर पहले इसने दिखना शुरू किया था? वास्तव में ये पत्थर या फिर ये कण बोलेगा कि जब मैं दिखता हूं तब तुम देखते हो। वास्तव में जब ये पत्थर दिखता है उसके बाद जाकर ही हम देखते हैं। अगर मैं नहीं दिखूंगा तो तुम भी मुझे देख नहीं पाओगे। तो ये है इस कण कण यानी कि पत्थर की मैं की सत्ता। हालांकि जो मैं की सत्ता है, एक सांसारिक होने के नाते हम उस मैं की सत्ता को गलत वे में ले जाते हैं। अगर हम इस संसार को भूल जाते हैं या फिर सांसारिक विषयों से दूर हो जाते हैं या फिर इस संसार को वास्तव में मिथ्या मानने लगते हैं और इसी सोच के साथ इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव करने लगते हैं, तो वास्तव में उसके बाद हमारे मैं की जो सत्ता होती है वो एक सही दिशा में जा रही होती है। मतलब इस कण कण वाली दिशा में जा रही होती है या फिर इस पूरे ब्रह्मांड में जो है उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ग्रहण कर रही होती है। जैसे कि ये एक खाली जगह है और यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि मैंने बहुत कोशिश की इस खाली जगह पर, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। लेकिन जैसा कि श्री कृष्ण ने या फिर भगवान शिव ने बोला था कि जो है वो भी मैं हूँ और जो नहीं है या फिर जो नहीं दिखाई पड़ता है वो भी मैं ही हूँ। तो जैसे कि इस खाली जगह पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, इस खाली स्थान की जो मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा है उसके मैं की सत्ता की तरफ से अगर मैं बात करूं तो मैं तब तो इस खाली जगह पर कुछ दिखाई पड़ना शुरू होता जब मैंने दिखना शुरू किया होता। मैं अगर दिखूंगा ही नहीं तो तुम भी मुझे देख नहीं पाओगे। तो मैं की ये जो सत्ता है ये इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। लेकिन एक सांसारिक होने के बाद या फिर खुद को एक शरीर मानने के बाद अगर आप इस तरह के ग्रंथों को, पुराणों को या फिर अन्य धार्मिक कृत्यों को ग्रहण करेंगे, फिर आप इस संसार तक ही उनका इस्तेमाल करने तक ही रह जाएंगे। जैसा कि आपने कमेंट किया, जो गीता लिखी हुई थी वो तो 5000 वर्ष पहले लिखी हुई थी, लेकिन आज भी तो वो काम कर रही है, वैसा आज भी तो हो रहा है। तो गीता के 5000 वर्ष बाद आज जो हो रहा है वो भी अच्छा नहीं हो रहा है, और जब महाभारत चल रही थी वो तब भी अच्छा नहीं हो रहा था। हालांकि अब मैं इस वीडियो में एक नई लाइन ऐड करने जा रहा हूं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इंक्लूडिंग हमारा पृथ्वी लोक, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग यू, जब ये पूरा ब्रह्मांड ही नहीं था, जब इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, वास्तव में मैं तो तब भी था। और जब ये पूरा ब्रह्मांड ही समाप्त हो जाएगा, ये कोई भी तारे या ग्रह नहीं रहेंगे, हमारी पृथ्वी भी नहीं रहेगी, ना आप रहेंगे और ना सांसारिक वाला ये इंसान रहेगा। इस पूरे ब्रह्मांड के ना होने के बाद भी मैं रहता हूँ। वास्तव में इस मैं को कोई भी मिटा नहीं सकता। ये ब्रह्मांड हो चाहे ना हो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी ब्रह्मांड या फिर फिजिकल तत्व हमें दिखाई पड़ते हैं ये सब तो एक सूक्ष्म प्रक्रिया का रिजल्ट मात्र है। मतलब जो शून्य है, जो जीरो है या फिर जो महाशून्य है, उन सबका ही विस्तार तो ये पूरा ब्रह्मांड है। अगर ये हो या ना हो, मैं तब भी रहूंगा। हालांकि इस लाइन को मैं किसी अन्य वीडियो के साथ आगे बढ़ाना चाहूंगा। अभी रात हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा। कुछ तथ्य मिस हो गए होंगे तो अगले किसी वीडियो में मैं उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति। रात में बारिश में जहाँ पर मैं रुका हुआ था ना, एक दिन मैंने वीडियो बनाया था कि 8:30 या 9:30 बज चुके हैं और मैं एक पत्थर के नीचे हूँ। मैं इस पत्थर के नीचे यहाँ पर खड़ा हुआ था और ये रोड थी और इस तरह का पहाड़ है, यहाँ से नीचे को इस तरह की खाई है। मतलब मुझे उधर जाना था, उधर बिल्कुल जो आपको एंड पे दिखाई दे रहा है एक नदी दिखाई पड़ रही होगी। तो मैं इसी पत्थर के नीचे अक्सर रुक जाता हूँ अगर मैं आसपास होता हूँ तो। हालांकि उस दिन काफ़ी रात हो चुकी थी और अंधेरे में बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था मुझे।